सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। भगत सिंह जेल में था और इसके वालिद ने जब भगत सिंह की रिहाई के लिए अपील की तो भगत सिंह बड़ा नाराज हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। जब मैं छोटा था तो मेरी तारीख अशोक से शुरू होती थी, ठीक है ना। तो जब आप लोग बड़े हुए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करवाया गया। ऐसे ही है। तो इसी को तारीख छुपाना कहते हैं। उसे कोई खौफ नहीं था। जेलर ने कहा कि मैंने ऐसे फांसी लगते हुए किसी को देखा ही नहीं आज तक। जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैं क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं अब आपकी वो बात समझाऊं, ठीक। सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं पढ़ा आपने? भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं। भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। सरदार पटेल का नाम भी नहीं सुना? अपनी किताबों में पढ़ा भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा। आज के पाकिस्तान में शायद ही किसी बच्चे को भगत सिंह का नाम मालूम हो। जो दुनिया का हाईएस्ट स्टैचू है, जिसकी हाइट है 182 मीटर। इससे पहले ये रिकॉर्ड था चाइना के पास। चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि इस मिट्टी की सौगंध है, हम देश को भव्य बनाकर ही रहेंगे। इससे पहले उन्होंने देश की माटी को नमन करके इससे तिलक भी किया और कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी में वो चेतना है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। इसमें गांव-गांव से यहाँ लाई गई ये मिट्टी हमें अपने संकल्पों और कर्तव्यों की याद दिलाती रहेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने यूथ के सपनों को पंख देने के लिए मेरा युवा भारत संगठन का भी शुभ आरंभ किया। दूसरी तरफ महाकंगाल पाकिस्तान गरीबी और भुखमरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान की बुरी हालत होता जा रहा है। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि लोगों के पास रोजगार के नाम पर कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है, देखो हिंदुस्तान की पीएम ने भारत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। सही कि जब हम अपनी तारीख की किताबें बच्चों को पढ़ाते हैं, मुतालिया पाकिस्तान की, तो फिर तारीख पूरी पढ़ाएं ना। तोड़ मड़ोड़ के क्यों पढ़ाई जा रही? सिर्फ हमारे ही हीरोज का जिक्र क्यों, उनके हीरोज का जिक्र क्यों नहीं? क्योंकि हमें तो आज़ादी उनकी वजह से ही मिली है। नहीं, उनकी वजह से नहीं मिली। हमारे जो अपने हीरो हैं इनकी भी मेहनत है, ठीक है। पूरे बड़े सगीर के अंदर अंग्रेज़ की गवर्नमेंट थी, ठीक। जो हिंदू थे वो अपने मुफाद के लिए लड़ते रहे और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की एक रहनुमाई की। आपको इल्म यह होगा कि मिस्टर जिन्ना पहले कांग्रेस में थे। जब उनको पता चला कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का सोच रही है, मुसलमानों की इनको कोई फिक्र नहीं है, तो फिर उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई ना, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर पढ़ाना चाहिए। जैसे देखें ना, अभी भी आप शाही किले में जाएं तो राजा रणजीत सिंह के हैं, ठीक। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर नहीं है तो होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, इंडिया की किताबें मैंने खुद देखी हैं,
उनकी हिस्ट्री की किताबों में कायद आज़म का भी जिक्र है और इलामा इकबाल तक का जिक्र है। उन्हें पूरे सिर्फ जिक्र नहीं है, पूरा चैप्टर उन्हें पढ़ाया जाता है। फिर हमारे किताबों में गांधी जी का जिक्र क्यों नहीं है? फिर हमारी किताबों में उन फ्रीडम फाइटर का जिक्र क्यों नहीं है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाने के लिए अपना खून बहाया, अपनी जानों के नजराने पेश किए? आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पे दोगलापन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसी तरह जो बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक है, जो जिस बंदे ने जितनी काविश की है, हमें पता होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, जिस बंदे ने बड़े सगीर के अंदर अंग्रेज़ के खिलाफ मुहिम जो की है, उसके निसाब में, हमारे निसाब में शामिल होना चाहिए। इसमें तो दो राय है नहीं, अगर नहीं है तो होना चाहिए डेफिनेटली। अब मुझे ये बताएं कि हमारे बच्चे जो तारीख से वाकिफ़ ही नहीं है, वो कल को किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे होंगे, वो क्या मुंह दिखाएंगे कि उन्हें अपनी तारीख ही नहीं पता? देखिए, जो तारीख है सबसे जो बेहतर है, जो अगर अपनी तारीख को संभाल कर रखते हैं ना, मेरे हिसाब से वो सिख है, ठीक है। सिखों की आपने जो कहा भगत सिंह, उनको कदर है, और हम अपनी जनरेशन को देखिए, आज का जो नौजवान है वो तो नौकरी के लिए बेचारा परेशान है। दो चीज़ें आ जाती हैं ना, तो वो तारीख में क्या जाएगा, उसको यह नहीं पता यार मैंने बिजली का बिल कैसे देना है, तो फिर हमारा टॉपिक तो चेंज हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, जो हीरो है उसको जो निसाब के अंदर उसको शामिल करना चाहिए, जो उसकी काविश। आपका नाम? शफीक अहमद। क्या करते हैं? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी रिसेंटली की, अब मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर, अगर हम बात करें आज़ादी की, तो आज़ादी की तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं उन शोहदा के बारे में, उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने अपनी जान के नजराने दिए, अपना खून बहाया ताकि हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलवाई जा सके? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें जो है अल्लामा इकबाल का रोल मैं बहुत उसका प्राइज़ करता हूँ कि उन्होंने अपनी शायरी के साथ जो मुसलमानों को शऊर दिया कि आपके यहाँ पे हकूक़ नहीं मिल रहा है और मुसलमानों को अपनी इबादत करने के लिए एक डिफरेंट स्टेट की ज़रूरत है, उन्होंने अपनी शायरी के साथ जो आवाम के अंदर एक शऊर पैदा किया, मैं उसका बहुत उसकी तारीफ़ करता हूँ। सर, उन्होंने तो ये शऊर पैदा किस लिए किया था? अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए या फिर हिंदुस्तान से अलहदगी के लिए? उनके असल में जो मोटिव था वो यही था कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं की अक्सरियत में हम अपने जो हकूक़ थे एज़ अ मुस्लिम, जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी उनको हम नहीं कर सकते थे। मीन्स अपनी इबादत हम जिस तरह आज अगर इंडिया को देख लें तो वहाँ का मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम की निस्बत आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान में हम जो मर्ज़ी करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का मुस्लिम, जैसे गाय के गोश्त को अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ पे अगर कोई गाय को ज़िबा करता है तो उस पर कितने मर्डर्स होते हैं, उनकी वीडियोस हम देख सकते हैं। लेकिन यही फ्रीडम का एक कंसेप्ट था जो अल्लामा इकबाल ने अपनी नेशन को दिया कि आप अपने अगर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहना चाहते हैं तो अलहदा स्टेट ज़रूरी है।